नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार की बातों को लेकर कई आम जनता भी सामने आ रही, उसी के चलते कुछ दिन पहले की अगर बात करें जो कि तहसीलदार बहू पर भी जो उसे रंगों हाथों पकड़ा गया रिश्वत लेते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से। और आम जनता की भी लगातार शिकायतें रहती है कि फर्द के नाम पर आम जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। और उसी के चलते आज शिवसेना एंड डोगरा फ्रंट के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितना भी भ्रष्टाचारी ऑफिसर बैठे हुए हैं जो आम जनता को लगातार लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए पूरी तरह से, ताकि आम जनता को पूरी तरह से राहत मिले। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारियों को अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारियों को अंदर करो। लगातार भारत सरकार भी प्रयास किए जा रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, पर वही दूसरी तरह ऐसे चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं जो लगातार अपनी कुर्सियों पर बैठकर आम जनता को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार हमने देखा कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो क्राइम ब्रांच के डीएसपी को भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े। और उसी के साथ अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो कि तहसीलदार बाहू रोज शर्मा को भी रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एक सराहनीय कार्य है, सराहनीय कदम है, पर वहीं दूसरी तरफ जनता अब अवगत हो रही है। जनता का अहम योगदान है और जनता वो योगदान देने। जी अशोक जी, क्या कहेंगे जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो तहसीलदार जो बाहू है उन्हें रंगों हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया, और आम जनता भी लगातार शिकायतें करती है, अपनी जमीन का फर्ज काटने के लिए लाखों रुपए उनसे रिश्वत मांगी जाती है। अभी तक उसको प्री मेच्योर रिटायर क्यों नहीं करा? पकड़ा गया ना, रंगे हाथों वो उसके पैसे निकले ना, उसके घर से पैसे बरामद हुई ना, सोने की रसीदें बरामद हुई ना, उसके बाद उसको पकड़ करके प्री मेच्योर रिटायर क्यों नहीं किया गया? एलजी साहब ने कहा, श्रीमान ये चीफ सेक्रेटरी साहब हॉनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति जिसका कोई सानी नहीं है, उसके बाद भी वो जो फर्द हम काटने के लिए देते हैं। कल मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा 40 कनाल फर्द काटने का 2 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। फिर डिजिटलाइजेशन और ये भ्रष्टाचार मुक्त करने की बातें, ये डिप्टी कमिश्नर अपनी जिम्मेवारी का एहसास करने का प्रयास करें। डिप्टी कमिश्नर क्यों रिपोर्ट नहीं लेते? आज कितने फर्द काटने के लिए आए, कितने को हमने हिसाब दिया, कितनों के विषय के अंदर बात करी, कितने चले गए, कितने के रुपए कमाए गए। और जो हमारा एंटी करप्शन विंग है उसको कोई इन्फॉर्म करेगा, बात बनेगी, वो खुद काम करने का प्रयास करे। अच्छे लोग हैं, श्रीमान जैन साहब अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन काम के विषय के अंदर फर्दों के पैसे लिए जा रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड को बदलने के लिए एक से दूसरे के नाम चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी जमीनें प्राइवेट व्यक्तियों के नाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो कॉलोनियों पर बनी हुई हैं, जो है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, माननीय श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय, एलजी महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, आप अच्छा कदम, कोई तो पैदा हुआ। ये जो राजनीति के अंदर व्यक्ति थे, सरकारें पॉलिटिकल पार्टियों की थी, किसी ने दम नहीं दिखाया कि वो लोग इसको डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास कर पाए। एलजी साहब ने और श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसको डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास करा, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है। अंदर गुंडागर्दी चल रही है, पटवारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ तहसीलदार पकड़े गए हैं, उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट करनी चाहिए। जो लोग, एक पटवारी इस हलके का जिसके पास 6 करोड़ की गाड़ियां हैं, आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास करना चाहता हूं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपका चीफ सेक्रेटरी साहब और श्रीमान एलजी साहब, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने डिजिटलाइजेशन करा है, लेकिन पटवारी और तहसीलदार समझने का प्रयास नहीं कर रहे। प्री मेच्योर रिटायरमेंट करो, इनको नौकरियों से बाहर करो और इनको मुअत्तल करने का प्रयास करो। और भी ऐसे लोग के बैरूप हैं जो कुर्सियों पर बैठकर इस तरह से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और भी लोग, अगर डीएसपी क्राइम ब्रांच उसके अंदर शामिल है तो नौकरी पर क्यों है? क्यों कुर्सी पर बैठा हुआ है? क्यों कार्रवाई नहीं होती?
क्यों कार्रवाई दिखती नहीं है? कार्रवाई नीचे दिखनी चाहिए। और इसलिए पोटे पकड़ करके कह रहा हूँ, ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने ये सारा कार्य करा है और उन लोगों को प्री मेच्योर रिटायर करें जो इस सारे धंधे के अंदर शामिल है। जनता अवगत हो रही है, आम जनता ही इस तरह के केसेस एंटी करप्शन ब्यूरो तक ला रही है। अगर आम जनता ना लाती तो शायद आज भी वो तहसीलदार, वो डीएसपी अपनी कुर्सियों पर बैठे होते और लोगों को ठग रहे होते। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जनता ला रही है, डिपार्टमेंट कार्रवाई करे, सीधी डिपार्टमेंट सीधा मुहैया करे, उनको प्री मेच्योर रिटायर करे। और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, आप इन कदमों के लिए बड़े जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, आप ईमानदार व्यक्ति हैं। कार्रवाई करो सीधी। जो लोग जो फर्द इन समय पर नहीं देते हैं उसको प्री मेच्योर रिटायरमेंट करो, चलता करो, उसको कुर्सी पर बैठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये जो अभी एक तहसीलदार पकड़ा गया जिससे इतना कुछ बरामद हुआ और बरामद होने के बाद उसके सोने की रसीदें मिल रही हैं, सोना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और उसके बाद वो अभी कुर्सी पर बैठा हुआ है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट करो, मुअत्तल करो, तब जाकर के कार्रवाई दिखेगी। इस तरह के भ्रष्टाचार में मुलव्वस होता उनके लिए प्री मेच्योर रिटायरमेंट ही एक सोल्यूशन है। बिल्कुल, प्री मेच्योर रिटायरमेंट, वो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। और जितने भी केसेस एंटी करप्शन के पास हैं उन सबको प्री मेच्योर रिटायर करो, उनको चलता करो। धन्यवाद। साफ तौर शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट विभाग की अगर बात करें तो लगातार भ्रष्टाचार पीक पर है। आए दिन जनता शिकायतें करती है कि अपनी जमीन के फर्द काटने पर उनसे लाखों और करोड़ों रुपए की मांग की जाती है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, रोहित शर्मा जो कि तहसीलदार बहुत रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें धर लिया और साथ ही साथ एक डीएसपी क्राइम ब्रांच के थे, उन्हें भी रंगों हाथों पकड़ा गया। पर सवाल बड़ा यह है कि डिपार्टमेंट तभी हरकत में क्यों आता है जब आम जनता उन तक ये बात लाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरह से अशोक जी ने कहा कि खुद उन्हें इस तरह के भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना चाहिए और जितने भी केसेस भ्रष्टाचार ऑफिसरों पर है, जो जिन पर भ्रष्टाचार के केसेस है, उन्हें प्री मेच्योर रिटायरमेंट करके घर वापसी का दरवाजा दिखाना चाहिए। क्योंकि आए दिन इस तरह के केसेस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आम जनता परेशानी में है। आम जनता को परेशान किया जाता है, अपने ही काम के लिए उन्हें करवाने के लिए रिश्वत की मांग उनसे की जाती है। तो हम शुक्रिया करते हैं आम जनता का भी, जो बढ़ चढ़ कर अब सामने आ रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एलजी महोदय से भी निवेदन करते हैं, आपने अच्छे कार्य कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर लगातार लगाम कसने का। पर सवाल यह है कि प्रशासन और अब विभागों को भी इस पर, एंटी करप्शन विभाग हो, क्राइम ब्रांच हो, इन्हें भी अब खुद अपने लेवल पर ऐसे भ्रष्टाचारी अफसरों पर भी शिकंजा कसने का प्रयास करना होगा। क्योंकि आम जनता बताएगी क्या, तभी उन पर लगाम कसने का प्रयास होगा। ये कहीं ना कहीं ये उन्होंने कहा कि अब डिपार्टमेंट को अपने स्तर पर इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।